ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने अनारकली फिल्म का नगमा सुना। और लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर की ही आवाज़ में ये नगमा।
फिल्म मल्हार, मौसीकार रोशन, नगमा निगार कैफ इरफानी। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत में ये जुल्म ढाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। तुझे भी किसी से अगर प्यार होता, अगर प्यार होता, हमारी तरह तू भी किस्मत को रोता, किस्मत को रोता। ये अश्कों के मेले लगाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मेरे हाल पर ये जो हंसते हैं तारे, हंसते हैं तारे, ये तारे हैं तेरी हंसी के इशारे, हंसी के इशारे। हंसी मेरे गम की उड़ाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत को तूने दिलों में बसाया, दिलों में बसाया। मोहब्बत ने गम का ये तूफ़ान उठाया, तूफ़ान उठाया। ये तूफ़ान दुनिया में लाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा। मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले ज़माने के मालिक तू रोया तो होगा, रोया तो होगा।
हाथ से फिर भी हो ना सके आजाद हमारी कौन सुने फरियाद। लूट लिया तकदीर ने हमको, लूट लिया तकदीर ने हमको। आग लगे, आग लगे, आग लगे इस जुल्मो सितम को। टूट गई सब दिल की उम्मीदें, टूट गई सब दिल की उम्मीदें। होके रहे बर्बाद हमारी कौन सुने फरियाद। कौन सुने फरियाद हमारी कौन सुने फरियाद। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। जीने में क्या मजा रहा मौत का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। तुझको खुशी से क्या गरज, गम है तेरे नसीब में। तुझको खुशी से क्या गरज, गम है तेरे नसीब में। खुशियों की आस छोड़ दे, गम को गले का हार कर। जीने में क्या मजा रहा मौत का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। भूल जा दिन बहार के, देख न ख्वाब प्यार के। भूल जा दिन बहार के, देख न ख्वाब प्यार के। दिल तो निसार कर दिया, जान भी अब निसार कर। जीने में क्या मजा रहा मौत का इंतजार कर। वो तो चले गए दिल याद से उनकी प्यार कर। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अभी जारी है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM कतर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा DD फ्री डिश और एआईआर वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर।
तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। ये दुआ तू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, नजर से छीन कर अपनी हंसी सूरत भी ले जाते। अंधेरे और इन आँखों में छा जाते तो अच्छा था। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। मेरा दिल फेर दे मेरी निशानी फेरने वाले, मेरा दिल फेर दे मेरी निशानी फेरने वाले। जो मुमकिन हो तो लौटा दो मेरी आहें मेरे नाले, जो मुमकिन हो तो लौटा दो मेरी आहें मेरे नाले। हम अपने दिल का खोया चैन पा जाते तो अच्छा था। ये दुआ तू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। यास्मीन फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। नगमा निगार थे जानिसार अख्तर और मौसीकी तरतीब दी थी सी रामचंद्र ने। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म उड़न खटोला, नगमा निगार शकील बदायूनी, मौसीकी तरतीब दी है नौशाद ने। बदल
खबर क्या थी कि जालिम आंधियां भी साथ चलती हैं, न रोए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं, न रोए दिल, न रोए दिल। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए पालकी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी के लिखे नगमे की तर्ज बनाई नौशाद ने। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, आज मेरा सलाम लेता जा, मेरे दिल का प्याम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। मैं तेरी खाक हूँ मेरे राही, मुझको भी साथ साथ आने दे, इल्तिजा है तेरा हमें अपनी, आज पल के जरा बिछाने दे, मुझसे इतना तो काम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। अलविदा जाने आरज़ू तुझको, गम के मारे सलाम कहते हैं, ये लुटे घर ये प्यार की गलियां, ये नजारे सलाम कहते हैं, यादगारे तमाम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, आज मेरा सलाम लेता जा, मेरे दिल का प्याम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। सांस जब तक है मेरे सीने में, मैं तेरा इंतजार कर लूंगी, खुश रहे तू ये है दुआ मेरी, मैं तो गम से भी प्यार कर लूंगी, प्यार का तू भी नाम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। शाम के 4:50 हो चुके हैं। अब खबरें नश्र की जाएंगी। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। बुलबुल हिंद और भारत रत्न से सरफराज लता मंगेशकर का मुंबई में इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और कई दीगर रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मरकज़ी सरकार ने लता मंगेशकर के एहतराम में 2 दिन का सरकारी सोग रखने का ऐलान किया है।
उनकी आखिरी रस्म आज शाम पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुंबई गए हैं। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 169 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और क्रिकेट में भारत के 1000वां एक रोज़ा मैच खेलने का जश्न कौमी शौक की वजह से मनसूख कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। सरकर्ता गुलकारा भारत रत्न लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया है। वो 92 साल की थीं। उन्हें कोविड-19 से मुतासिर पाए जाने के बाद 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका इंतकाल हुआ। उन्हें बुलबुल हिंद के तौर पर भी जाना जाता है। मुंबई के शिवाजी पार्क में अवामी दर्शन का एहतमाम किया गया है। उनकी आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज़ के साथ आज शाम अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर का आखिरी दीदार करने के लिए मुंबई गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई दीगर रहनुमाओं ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। जनाब कोविंद ने कहा कि लता जी के इंतकाल से दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ साथ उन्हें भी बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्तलिफ अंदाज के नगमों के ज़रिए कई नस्लों ने अपने जज्बात के इजहार को महसूस किया। भारत रत्न लता जी की नुमाया कामयाबी बेनज़ीर रहेगी। जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि लता मंगेशकर के इंतकाल से भारत अपनी एक ऐसी आवाज़ से महरूम हो गया है जिसने कई दहाइयों तक अपनी खुश आहंग और पुरशुको आवाज़ के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क मौसीकी के मद्दाहों को मशहूर किया। वज़ीर आज़म ने कहा है लता दीदी के नगमों से मुख्तलिफ तरह के जज्बात का इजहार होता है और उन्हें कई दहाइयों तक भारतीय फिल्मी दुनिया को नए दौर में दाखिल होते हुए देखा। जनाब मोदी ने कहा कि फिल्मों के अलावा लता मंगेशकर भारत की तरक्की के तय हमेशा जज्बाती रहीं और वो हमेशा एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत देखना चाहती थीं। जनाब मोदी ने कहा उन्हें हमेशा लता दीदी से बहुत प्यार मिला और उनके साथ होने वाली बातचीत नाकाबिले फरामोश रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके चले जाने से हमारे मुल्क में एक ऐसा खला पैदा हो गया जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लता जी ने अपनी सुरीली और मशहूर कर देने वाली आवाज़ से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हर नस्ल के लोगों की ज़िंदगी को भारतीय मौसीकी की मिठास से भर दिया। सड़क ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी ने भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। बीजेपी की सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि आर्ट की पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर की सुनहरी आवाज़ लाफानी है और ये उनके मद्दाहों के दिल में गूंजती रहेगी। मरकज़ी सरकार ने लता मंगेशकर के एहतराम में 2 दिन का सरकारी सोग रखने का ऐलान किया है। इस मुद्दत के दौरान पूरे मुल्क में कौमी परचम सरनिगू रहेगा और किसी तरह की तकरीब नहीं होगी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई थी। उनके वालिद मराठी कोंकणी मूसीकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे। शुरू में उनका नाम हेमा रखा गया था और वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं, जिनमें आज़मुदाकार गुलकारा आशा भोसले भी शामिल हैं। लता मंगेशकर भारतीय फिल्म मौसीकी की अफसानवी शख्सियत और मुल्क की बेहतरीन खातून प्लेबैक गुलकारा थीं। उन्होंने मुल्क की करीब हर ज़ुबान में तकरीबन 30,000 नगमे गाए, जो कि एक बड़ा कारनामा है और ये इस बात का मज़हर है कि मुल्क में मौसीकी की दुनिया के लिए उनकी कितनी बड़ी देन है। लता मंगेशकर ने दहाइयों तक हिंदी फिल्मों की मुख्तलिफ अदाकारों को नगमों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें मधुबाला, विजयंतीमाला, पद्मनी, नूतन, नरगिस, मीना कुमारी, माला सिन्हा और साधना से लेकर हेमा मालिनी, शबाना आज़मी, श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय शामिल हैं। बीजेपी ने लता मंगेशकर के इंतकाल की वजह से उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव मंशूर जारी करने का अमल मुलतवी कर दिया। पार्टी का सरकर्दा रहनुमा और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला KP मौर्य और उत्तर प्रदेश बीजेपी के सरबराह स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में लता मंगेशकर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। बुलबुल हिंद और भारत रत्न से सरफराज लता मंगेशकर का मुंबई में इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और कई दीगर रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मरकज़ी सरकार ने लता मंगेशकर के एहतराम में 2 दिन का सरकारी सोग रखने का ऐलान किया है। उनकी आखिरी रस्म आज शाम पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुंबई गए हैं। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 169 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और क्रिकेट में भारत के 1000वां एक रोज़ा मैच खेलने का जश्न कौमी शौक की वजह से
मनसूख कर दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशात लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।